ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध मंगलवार को 11वें दिन में पहुंच गया है। इस बीच पिछले 7 दिनों से अहम होर्मुज जल डमरूबंदे बंद है। इसके कारण गैस सप्लायर्स ने फोर्स मेजॉर लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी तय सप्लाई या सेवा नहीं दे पाएगी। इसके लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का दोषी नहीं माना जाएगा। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। भारत आने वाले एलपीजी की खेप धीमी पड़ गई है। सोमवार से महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गैस की सप्लाई या तो रोक दी गई है या काफी कम कर दी गई है। भारत में हर दिन करीब 190 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस की खपत होती है। इसमें से लगभग आधी गैस आयात की जाती है। उर्वरक उद्योग रोजाना करीब 58 MMSCMD गैस इस्तेमाल करता है। बिजली क्षेत्र करीब 25 MMSCMD गैस का उपयोग करता है। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर करीब 22 MMSCMD गैस लेते हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां करीब 37 MMSCMD गैस इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा बाकी गैस अन्य उद्योगों और क्षेत्रों में इस्तेमाल होती है। भारत में आमतौर पर 3 तरह की गैस ईंधन इस्तेमाल होते हैं। इनमें एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस और कमर्शियल या इंडस्ट्रियल गैस शामिल है, जो सिटी गैस नेटवर्क के जरिए सप्लाई की जाती है। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने करीब 29.6 मिलियन टन एलपीजी की खपत की थी। औसतन हर महीने करीब 2.6 मिलियन टन एलपीजी इस्तेमाल होती है। देश में अब 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनमें करीब 90% मांग घरेलू उपयोग से आती है, जबकि बाकी मांग होटल और अन्य कमर्शियल संस्थानों से होती है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का 60% से ज्यादा हिस्सा आयात से पूरा करता है और इसमें करीब 90% सप्लाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आती है। पीएनजी की सप्लाई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां करती हैं। इनमें महानगर गैस एलटीडी, गुजरात गैस एलटीडी और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। पीएनजी का इस्तेमाल घरों के अलावा होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कमर्शियल प्रतिष्ठानों में भी होता है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गैस की मांग कई सेक्टरों से आती है। इनमें होटल और रेस्टोरेंट, अस्पताल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और ग्लास तथा सेरेमिक फैक्ट्रियां शामिल हैं। रेस्टोरेंट कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि एलपीजी की कमी से फूड सर्विस सेक्टर पर असर पड़ सकता है और कई जगहों पर रेस्टोरेंट बंद करने की नौबत आ सकती है। इसका असर फूड डिलीवरी कंपनियों पर भी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि प्राकृतिक गैस की सप्लाई प्राथमिकता वाले सेक्टरों को दी जाएगी। इसमें रीगैसिफाइड एलएनजी भी शामिल है। इस आदेश के बाद उर्वरक कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। सिटी गैस कंपनियों के शेयरों में भी 4% तक की बढ़त दर्ज की गई है।